Hello everyone. Today we will discuss about the excess pressure inside a liquid drop. So for that we have considered a liquid drop और इस liquid drop में as you can see कि इस liquid drop के अंदर जो pressure होता है वो बाहर के pressure से ज़्यादा होता है। अगर हम बाहर का pressure अगर हम बाहर का प्रेशर 2 एटीएम लेते हैं तो अंदर का प्रेशर फॉर एग्जांपल अंदर का प्रेशर जो होता है वो 4 एटीएम होता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर बाहर का हमने 2 एटीएम कंसीडर किया है तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो 4 एटीएम होगा। तो देर इज़ अ एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ? 4 एटीएम माइनस 2 एटीएम, दैट इज़ 2 एटीएम। तो 2 एटीएम का वी हैव excess pressure here. So now we'll try to calculate the formula for the excess pressure. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे अंदर का प्रेशर मान लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर P1 है और लिक्विड के बाहर जो प्रेशर है वो P2 है। तो P1 माइनस P2 विल बी द एक्सेस प्रेशर। P1 माइनस P2 will be the excess pressure and we have to derive the formula for the excess pressure. Okay, so how we will do it? तो इसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारे पास लिक्विड का जो लिक्विड ड्रॉप है उसका रेडियस जो है वो r है और अगर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है तो इसका मतलब फोर्स जो भी लग रहा है वो इनवर्ड्स लग रहा है और एक्सेस प्रेशर की वजह से मान लेते हैं जो इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा उसमें? dr का इंक्रीमेंट आ जाएगा रेडियस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद फाइनल सरफेस एरिया निकालेंगे एंड देन उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन सरफेस एरिया, हमारे पास इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया आ जाएगा एंड देन वी विल प्रोसीड। तो सबसे पहला स्टेप जो है डेरिवेशन का वो यही है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेट्स सी इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है दैट इज़ 4πr²। और फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ पे r रेडियस का लिक्विड ड्रॉप था तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ dr रेडियस का बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर। लूप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहेगा। ठीक है, तो जब लूप एक्सपेंड होगा ये स्फीयर जो है एक्सपेंड होगा तो हम मान लेते हैं रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट आया? dr का। तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो 4 पाई और रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट कर दें? r प्लस dr का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फाइनल सरफेस एरिया एरिया 4 पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे देन r स्क्वायर विल हैव dr स्क्वायर देन इट इज़ 2r dr। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो dr स्क्वायर है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि dr एक छोटी क्वांटिटी है और उसमें एक बार और dr का मल्टीप्लाई होगा तो वो और एक छोटा क्वांटिटी बन जाएगा जिसको हम इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो सरफेस एरिया आएगा अगर हम इस 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल हैव 4 पाई r स्क्वायर एंड 8 पाई r dr।
this is the final surface area. So the increase in surface area will be, we'll see in the next slide. We have this initial surface area, this is 4 pi r square, and this is final surface area. So increase in surface area will be, increase in surface area will be, increase in surface area will be 4 pi r square प्लस 8 पाई आर डी आर. ये हमारा फाइनल सरफेस एरिया था, उसमें से इनिशियल घटा देंगे, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ जाएगा 8 पाई आर डी आर. तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया पे, जो कि हमने कितना निकाल लिया, 8 पाई आर डी आर. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का, जो कि होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेंगे, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो सरफेस एनर्जी हमें पता है, सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस टेंशन के बराबर होता है, उसको प्रूव कर चुके हैं हम लोग. तो सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 8 पाई आर डी आर. So this will be the work done in increasing the surface area of the liquid drop. We have another formula for the work done, as the work done can also be written as, force into distance or displacement. So from this formula we will calculate the work done. Force क्या होता है, pressure into area और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो जब लूप का जो इंक्रीमेंट होगा सरफेस एरिया का, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, रेडियस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो डी आर का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो यही हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा. तो फिर से चलते हैं डेरिवेशन पे. P इंटू ए, फोर्स को लिख लिया प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस को लिख लिया डी आर. अब यहाँ पे एरिया हम कौन सा यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया और इनिशियल सरफेस एरिया स्फीयर का. तो कितना था सरफेस एरिया हो जाएगा प्रेशर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा इनिशियल सरफेस एरिया था, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डी आर का. ये जो P है, ये P जो है हमारा एक्सेस प्रेशर है, दैट इज़ P1 माइनस P2. तो यहाँ पे इसको P एक्सेस लिखेंगे, यही हमारा एक्सेस प्रेशर है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. अब इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 2 और इस इक्वेशन को मान लेंगे 1, क्योंकि ये भी वर्क डन का ये भी हमारा वर्क डन है और हमारे पास ये भी वर्क डन है, तो है दोनों को वर्क डन ही. तो अगर हमारा LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 we can write P excess into 4 pi r square dr is equals to, यहाँ पे क्या निकाला था हम लोगों ने वर्क डन, सिग्मा इंटू 8 पाई आर डी आर. तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू 8 पाई आर डी आर.
अब यहाँ पे हमारे पास डी आर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आर एक सिंगल कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई को 8 पाई से कट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा बाई आर। सो दिस इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। और हमने एक्सेस प्रेशर क्या निकाला था यहाँ पे, अगर हम स्टार्टिंग में चलें तो स्टार्टिंग में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो हमारा अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, P1 माना था अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर P2, तो P1 माइनस P2 विल बी द एक्सेस प्रेशर। तो हम अपने फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो P एक्सेस को हम लिखेंगे, P एक्सेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। P1 क्या है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप जो कि ज़्यादा होगा। और P2 क्या है, प्रेशर आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप, आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप। एंड सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। एंड आर इज द रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो ये हमारा जो है एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन हो गया यहाँ पे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हमने कैसे प्रोसीड किया है यहाँ पे। तो ये हमारा, हमने एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना था लिक्विड ड्रॉप के अंदर। हमने बताया कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि अगर कोई कॉनकेव सरफेस है तो प्रेशर जो होता है कॉनकेव साइड की तरफ ज़्यादा होता है। मतलब इधर 2 ATM होगा तो इधर 1 ATM होगा। हमेशा प्रेशर जो होता है कॉनकेव साइड की तरफ ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस तरफ से देखें तो ये हमारे लिए अंदर का पॉइंट कॉनकेव हो गया, यहाँ से देखें तो ये अंदर का पॉइंट कॉनकेव हो गया, यहाँ से देखें तो आपको ओवरऑल ये मान के चलना है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन में। तो यहाँ का हमने प्रेशर P1 मान लिया, बाहर का प्रेशर P2 मान लिया। P1 हमारी बड़ी क्वांटिटी है तो P1 माइनस P2 विल बी द एक्सेस प्रेशर। इसको हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप है कि हम एक्सेस प्रेशर की वजह से हम मान लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रेडियस में इंक्रीमेंट करता है, इसका जो है अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है। बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है, मान लेते हैं डी आर का। तो उसका हम पहले हम यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पहले हमने इनिशियल सरफेस एरिया निकाला। इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r² जो स्फीयर का होता है। फाइनल सरफेस एरिया निकालना। फाइनल सरफेस एरिया में क्या करना है, जब ये बड़ा हो गया लिक्विड ड्रॉप तो रेडियस कितना हो गया, r प्लस डी आर और का होल स्क्वायर। और फिर इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आएगा और हम डी आर स्क्वायर को इसमें सीधे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डी आर छोटी क्वांटिटी है और डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई r² प्लस 8 पाई r डी आर। ये हो गया फाइनल सरफेस एरिया। ये हो गया हमारे पास इनिशियल सरफेस एरिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड वी गॉट दिस 8 पाई r डी आर। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे किसका फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी का, जो कि होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है, प्रूव कर चुके हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होता है, 8 पाई r डी आर। तो वर्क डन हमारे पास ये आ गया इन इनलार्जिंग द लिक्विड ड्रॉप लूप। वर्क डन को हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्टेंस मतलब कि हमारा यहाँ पे लूप कितना बढ़ रहा है, आर में कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डी आर का, आर से डी आर हो रहा है तो लूप हमारा यहाँ पे डी आर बढ़ रहा है। तो इसको हमने डी आर ले लिया। पी हमारा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, एरिया हम
लिक्विड ड्रॉप का एरिया कंसिडर कर लेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया, तो P इंटू 4πr इंटू dr, और यहाँ पे P हमारा क्या है, एक्सेस प्रेशर। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब दोनों ही हमारे पास वर्क डन है, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दिया, dr कैंसिल हो गया, और एक r कैंसिल हो गया यहाँ से, और 4 पाई को हमने 8 पाई से 2 कर दिया, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आ गया 2 सिग्मा बाई r आ गया। दिस इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। और एक्सेस प्रेशर होता कितना है, अंदर का प्रेशर P1, बाहर का प्रेशर P2, P1 बड़ा होगा P2 से, तो P1 माइनस P2 विल बी द एक्सेस प्रेशर। अब इसमें डेरिवेशन आता है सोप बबल के लिए कि व्हाट इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो सारा डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब सोप बबल के पास दो फ्री सरफेस होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो सोप बबल के पास, सोप बबल है ये, अगर मान लेते हैं सोप बबल, एक तरफ सोप बबल लेते हैं, दूसरी तरफ लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिक्विड ड्रॉप को कंसिडर करते हैं तो लिक्विड ड्रॉप के लिए जो फ्री सरफेस होगा वो सिर्फ बाहर का होगा, एक फ्री सरफेस। लेकिन सोप बबल लेंगे तो यहाँ पे अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, तो एक अंदर वाला फ्री सरफेस और एक बाहर वाला फ्री सरफेस, तो इसके पास दो फ्री सरफेस होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप के पास एक फ्री सरफेस और एयर बबल के पास दो फ्री सरफेस। तो अगर दो फ्री सरफेस होगा तो पूरा डेरिवेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम क्या कर देंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वस टू 2 सिग्मा बाई r था लिक्विड ड्रॉप के लिए, तो सोप बबल के लिए आ जाएगा 4 सिग्मा बाई r, और यहाँ पे लिख देंगे सिंस सोप बबल हैज़ टू फ्री सरफेस। तो पूरा डेरिवेशन लिक्विड ड्रॉप का यहाँ तक आएगा। और इसके बाद अगर हमें सोप बबल का भी डेरिवेशन करना है तो लिक्विड ड्रॉप का पूरा डेरिवेशन करने के बाद सोप बबल के लिए हम यहाँ पे सीधे एक्सटेंड कर देंगे फॉर्मूला कि सिंस सोप बबल हैज़ टू फ्री सरफेस, तो यहाँ पे जो 2 सिग्मा था वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 सिग्मा बाई r हो जाएगा, और सोप बबल हैज़ 2 फ्री सरफेस। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस डेरिवेशन। थैंक यू।